क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर सोचा है आखिर इस विशाल अंतरिक्ष में क्या क्या छुपा हुआ है? क्या वह सच में बिल्कुल सन्नाटा होता है? क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जहाँ एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? क्या हम सचमुच लाखों साल पुराने अतीत को अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष कितना बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए आप एक बहुत तेज रॉकेट में बैठकर सीधे आगे बढ़ते जा रहे हैं। घंटे बीत गए, दिन बीत गए, साल भी बीत गए, लेकिन आपकी यात्रा खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जानते कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस हिस्से को हम दूरबीनों से देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है, लेकिन इसके आगे भी ब्रह्मांड हो सकता है। उसकी सीमा क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 2, अंतरिक्ष में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? अगर आप अभी जोर से ताली बजाए तो उसकी आवाज तुरंत सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आवाज हवा के सहारे हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 3, अंतरिक्ष यात्री थोड़े लंबे क्यों हो जाते हैं? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमारी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा दबा कर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम महसूस होता है। इस कारण रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी फैल जाती है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री 2 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर लौटने के कुछ दिनों बाद उनका कद फिर पहले जैसे हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, सूर्य कितना विशाल है। हमें पृथ्वी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर सूर्य को एक बहुत बड़ा गेंद मान ले तो पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से कंचे जैसे लगेगी। सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है। इतना विशाल होने के कारण सूर्य पूरे सौर मंडल के 99.8% द्रव्यमान का मालिक है। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह मिलकर सिर्फ लगभग 0.2% द्रव्यमान बनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा ग्रह जहाँ दिन साल से भी लंबा है। हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वेनस पर एक बहुत अनोखी बात होती है। वह अपनी दूरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। उसे एक बार घूमने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 225 दिन लगते हैं, यानी वहाँ एक दिन वहाँ के एक साल से भी लंबा होता है। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन में 16 सूर्योदय। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पृथ्वी के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। यह सिर्फ 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए वहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। सोचिए, जहाँ हम एक दिन में सिर्फ एक सूर्योदय देखते हैं, वहाँ वे 16 बार देखते हैं। फैक्ट नंबर 7, अंतरिक्ष का आसमान काला क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी पर दिन में आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी हवा सूर्य की रोशनी को चारों तरफ फैला देती है, लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए वहाँ दिन में भी आसमान काला दिखाई देता है, जबकि सूर्य पूरी चमक से दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास पहुंचने के बाद प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता। वैज्ञानिक इसके आसपास घूमते तारों और गैस के व्यवहार को देखकर इसकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। फैक्ट नंबर 9, हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं? रात में हमें कुछ हजार तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहा जाता है उसमें लगभग 100 से 400 स्टार
अरबों तारे हो सकते हैं। हमारी सूर्य भी उन्हीं अरबों तारों में से सिर्फ एक साधारण तारा है। फैक्ट नंबर 10, टूटता तारा वास्तव में क्या होता है? जब रात में आसमान में एक चमकती हुई लकीर दिखाई देती है तो लोग कहते हैं कि तारा टूट गया, लेकिन सच यह है कि तारे नहीं टूटते। वह अंतरिक्ष से आया एक छोटा पत्थर या धूल का कण होता है। जब वह बहुत तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण गर्म होकर चमकने लगता है। इसी चमक को हम टूटता तारा कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, पृथ्वी का वायुमंडल हमारी रक्षा कैसे करता है? हर दिन लाखों छोटे छोटे अंतरिक्षीय पत्थर पृथ्वी के ओर आते हैं, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल उन्हें रास्ते में ही जला देता है। अगर हमारा वायुमंडल न होता तो ऐसे पत्थर अक्सर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते, यानी हमारा वायुमंडल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फैक्ट नंबर 12, अंतरिक्ष में आंसू क्यों नहीं गिरते? अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में रोए तो आंसू नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। इसलिए आंसू आंखों के आसपास छोटी छोटी गोल बूंदों की तरह तैरते रहते हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष में रोना भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग अनुभव होता है। फैक्ट नंबर 13, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? जब आप सुबह सूरज देखते हैं तो वास्तव में आप उसे उसी समय का नहीं देख रहे होते। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, यानी आप हमेशा सूर्य को लगभग 8 मिनट पहले जैसा था वैसा देख रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या हम अतीत को देख सकते हैं? यह सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। दूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों या अरबों साल लग सकते हैं। इसलिए जब वैज्ञानिक उन्हें देखते हैं तो वे वास्तव में उनका बहुत पुराना रूप देख रहे होते हैं, यानी दूर अंतरिक्ष में देखना समय में पीछे झांकने जैसा है। फैक्ट नंबर 15, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन तारों, ग्रहों और इंसानों को हम देखते हैं वे पूरे ब्रह्मांड का केवल लगभग 5% हिस्सा है। बाकी लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना माना जाता है। हैरान की बात यह है कि वैज्ञानिक इनके प्रभाव को तो समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है इसका पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थे अंतरिक्ष के 15 अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से सही तथ्य। जितना हम अंतरिक्ष के बारे में सीखते हैं उतना ही महसूस होता है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है आने वाले वर्षों में नई खोजें इन रहस्यों के और भी दिलचस्प जवाब लेकर आए। अगर आपको इनमें से कोई तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रोचक, तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए नीना टिम्स को फॉलो करना न भूले। थैंक यू।